तो कैसे है साथियों, उम्मीद करते होंगे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों आपको बता दें कि चैप्टर 1 का वीडियो हम सुधार चुके हैं, यानी कि चैप्टर 1 में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उतना करा चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे। कितना चैप्टर को देखेंगे? तो चैप्टर 2 को देखेंगे और चैप्टर 2 जो है वो उसने कहा था है, यानी कि उसने कहा था पाठ के माध्यम से इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और उसने कहा था पाठ से। और इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इससे एक भी बाहर प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछेगा, यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको कोई अब वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चैप्टर 2 में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करा दिया जाएगा। तो सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो में जितना प्रश्न बताया जाएगा उस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, तो आप कहीं नहीं इसके बाद से चैप्टर 2 को पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं और इसका पीडीएफ कहां मिलेगा आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए जरूर, आपको बहुत कुछ वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग 1 नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए 1 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। यानी कि प्रश्न आपसे परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी मानी जाती है। कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था कहानी मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप साथ में याद रखिएगा उसने कहा था पाठ के लेखक जो है वो चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी है। अगर आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि उसने कहा था पाठ के लेखक के हैं, तो आप कहिएगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए, इसके बाद से इसमें के सभी प्रश्न को याद हो जाएगा क्लास में अगर अच्छे से आप देखिए तो चलिए हम लोग सेकंड प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 2 नंबर प्रश्न ने क्या करा है। यह जो 2 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न करा है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। यानी कि तेरी कुड़माई हो गई उस कहानी में किस कहानी से संबंध है, तो आप कहिएगा उसने कहा था कहानी से संबंध है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आप साथ में याद रखिएगा कि रोज पाठ के जो लेखक है वो अज्ञेय जी है। यानी कि प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि रोज पाठ के लेखक के हैं, तो आप कहिएगा अज्ञेय जी है। यहीं पे पूछा जाएगा तिरिच पाठ के लेखक के हैं, तो आप कहिएगा उदय प्रकाश जी है। अगर आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि तिरिच पाठ के लेखक के है, तो आप कहिएगा उदय प्रकाश जी है। उसी प्रकार से पूछा जाएगा कि जूठन पाठ के लेखक के है, तो आप कहिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। जूठन पाठ के लेखक के है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तिरिच पाठ के लेखक के है तो उदय प्रकाश जी है और रोज पाठ के लेखक के है तो अज्ञेय जी है। आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन इसमें पूछा गया था कि कुड़माई का इसमें पूछा गया था कि तेरी कुड़माई हो गई क्या किस कहानी से संबंध है, तो आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी से संबंध है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 3 नंबर प्रश्न करा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। यानी कि बिना लड़े घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह जो पंक्ति है यानी कि यह जो लाइन है वह किस पाठ में है, तो आप कहिएगा उसने कहा था पाठ में है। किस पाठ में है साथियों? तो उसने कहा था पाठ में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चाचा वाला सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए ना 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 4 नंबर प्रश्न करा है बुद्धू का कांटा रचना है। यानी कि बुद्धू का कांटा जो रचना है वह किनका है, तो आप कहिएगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी का। बुद्धू का कांटा रचना किनका है साथियों? तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बताइए बालकृष्ण भट्ट जी किस पाठ के लेखक है, तो साथियों चैप्टर 1 आपको पढ़ा चुके हैं जो कि बातचीत पाठ के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, इस बात को याद रखिएगा। और चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी किस पाठ के लेखक है, तो उसने कहा था कहानी, उसने कहा था पाठ के लेखक है। आप इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण जी किस पाठ के लेखक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और हम बता देते हैं नामवर सिंह जो है वो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। आप इस सब प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। जो भी प्रश्न इंपोर्टेंट आपको इस वीडियो के माध्यम से रहेगा उस सब एक्स्ट्रा में प्रश्न आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को आप देखते हैं लास्ट प्रश्न को, यानी कि 5 नंबर प्रश्न को। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे तो 73 685 601 आप मैसेज कीजिए। इसका ऑलरेडी पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समरी, यानी कि हिंदी का पूरा गारंटी हम लेते हैं कि हिंदी का 95 प्रश्न नंबर हम तैयारी करा देंगे आपको। आप एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स लिख के आइएगा। तो आप सिर्फ पढ़ लीजिए, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा उसी को पढ़ लीजिएगा। आइए ना 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रहास शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। ऑप्शन ए करा है 15वीं सदी, ऑप्शन बी करा है 16वीं सदी,
ऑप्शन सी कह रहा है 19वीं शताब्दी, ऑप्शन डी कह रहा है 20वीं शताब्दी। तो आप याद रखिएगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी जो थे वह किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे, तो 20वीं शताब्दी के प्रमुख लेखक थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 6 नंबर प्रश्न क्या है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। तो आपसे प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, तो आप कहिएगा 3 कहानी लिखी थी। अब पूछा जाएगा भाई 3 को जो कहानी लिखे थे वो तीनों कहानी का नाम क्या है, तो आपको बता देते हैं, आप याद रखिएगा। एक कहानी का नाम है उसने कहा था, दूसरे कहानी का नाम है एक कहानी का सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, और इस उसने कहा था। 3 को कहानी लिखे थे, के लिखे थे, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। उसने कहा था कहानी जो 1915 में प्रकाशित हुआ था। और इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुआ था वह कब हुआ था, तो आप कहिएगा 1915 में प्रकाशित हुआ था। यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, आप इस बात को याद रखिएगा। आइए ना देखते हैं इस प्रश्न को क्या कह रहा था कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखे थे। तो अभी ना आपको बताए थे 1 लिखे थे 9 ही लिखे थे, 2 लिखे थे तो 9 ही लिखे थे, कितना लिखे थे तो 3 लिखे थे, कितना लिखे थे साथियों तो 3 लिखे थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाची वाला सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उसने कहा था कहानी का नायक है, यानी कि उसने कहा था कहानी का नायक क्या है, तो आप कहिएगा लाहना सिंह है। उसने कहा था कहानी के नायक क्या है, तो लाहना सिंह है। आइए इसमें देखते हैं लाहना सिंह कहां दिया है। ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, लाहना सिंह, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उसने कहा था कहानी के नायक क्या है, तो आप कहिएगा लाहना सिंह है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर निम्न में से कौन सी कहानी, कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। अब देखिए साथियों यहाँ पे पूछे रहा है कौन सी रचना जो है वह गुलेरी जी के नहीं है। तो आपको बताया 3 गो रचना गुलेरी जी के है, कौन कौन बताया, सुखमय जीवन बताया, बुद्धू का कांटा बताया और उसने कहा था बताया। तो ये तीनों है, एगो कौन नहीं है, तो आइए तो देखते हैं। सुखमय जीवन है तो ये नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहे कौन नहीं है। बुद्धू का कांटा भी है तो यह नहीं होगा। ऑप्शन सी कर उसने कहा था तो यह भी है तो यह नहीं होगा, यानी कि हारे को हरिनाम नहीं है। पूछा जा रहा है क्या कि इसमें से कौन ऐसा रचना है वो जो चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी का नहीं है, तो आप कहिएगा कौन नहीं है, तो हारे को हरिनाम नहीं है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 9 नंबर प्रश्न कर रहा है उसने कहा था कहानी क्या है, यानी कि उसने कहा था कहानी क्या है। तो आप जानबे करते हैं उसने कहा था कहानी के पाठ के लेखक क्या चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी है, और जो थी लाहना सिंह थे वो लड़की के चक्कर में पूरा पागल हो गए थे। तो प्यार में क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कर युद्ध की कहानी है, तो हाँ भाई ये थे, बिल्कुल थे। दिव्य प्रेम की कहानी, इसमें प्रेम पर बातचीत हुआ था, तो हाँ। और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, यानी कि प्रेम पर बलिदान भी हुए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। अब देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए कर रहा है अमृतसर का, ऑप्शन बी कर रहा है लुधियाना का, ऑप्शन सी कर रहा है जयपुर का, ऑप्शन डी कर रहा है लखनऊ का। तो आप कहिएगा अमृतसर का है। यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो आप कहिएगा अमृतसर का चित्रण है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था। यानी कि लाहना सिंह, बताइए आपके गांव का क्या नाम है। आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर, कि हम भी जानेंगे साथियों आप लोग कहां से मेरा वीडियो को देख रहे हैं। इसी प्रकार से आपका जो गांव है उस गांव का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। उसी प्रकार से पूछ रहे हैं कि लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था, किनका गांव का नाम, तो लाहना सिंह के। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, मंगरे होगा तो नहीं होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, माझे हो जाएगा। यानी कि लाहना सिंह के गांव का नाम जो था वह माझे था। उसी प्रकार से आप लोग के गांव का नाम कहाँ है, आप लोग कमेंट करके थोड़ा बताइए कि हमको भी मालूम चले आप लोग कहां से मेरा वीडियो को देखते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लाहना सिंह किस पद पर था। यानी कि साथियों आपसे प्रश्न पूछा रहा है कि जो लाहना सिंह थे वह किस पद पर थे, तो आप कहिएगा जमादार के पद पर थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था।
मान लीजिए आप कोई जो कोई आदमी है और वह किसी के गोद में सोए है और उनका मृत्यु हो जाता है, तो वो कौन सी कहेगा? उसी के गोद में हुआ है जो रहेंगे उनका नाम रख देंगे। उसी प्रकार से पूछ रहा है कि लहना सिंह थे, उनका मृत्यु किसके गोद में हुआ था? तो आप कहिएगा वजीरा सिंह के गोद में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था? तो वजीरा सिंह के मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि पलटन का विदूषक कौन था? यानी कि पलटन का विदूषक जो थे वह के थे? ऑप्शन ए करा हजारा सिंह, ऑप्शन बी करा मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी करा वजीरा सिंह। तो वजीरा सिंह थे। यानी कि प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि पलटन का विदूषक कौन था? सिंह था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 15वें प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 15वां प्रश्न कराया कि सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम क्या था? यानी कि सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बोधा सिंह था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या नाम था? तो बोधा सिंह था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? यानी कि भारतीय सिपाही जो थे उनका संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो आप कहिएगा ऑप्शन ए करा फ्रांसीसियों के साथ हुआ था, तो नहीं हुआ था। तुर्की के साथ हुआ था, तो नहीं हुआ था। अंग्रेजों के साथ हुआ था, तो नहीं हुआ था। यानी कि जर्मनी के साथ हुआ था। यानी कि प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो आप कहिएगा जर्मनी के साथ हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? ऑप्शन ए करा है सूबेदार सिंह, ऑप्शन बी करा है बोधा सिंह, ऑप्शन सी करा है लाहना सिंह। तो आप याद रखिएगा लाहना सिंह ने मार गिराया था। यानी कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप कहिएगा लाहना सिंह ने मार गिराए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? ऑप्शन ए करा 77 था, या 105 था, या 1805 था, या 72 था। तो आप कहिएगा 77 था। यानी कि सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर कितना था? 77 था। आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 19वें प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 19वें प्रश्न सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो आप कहिएगा सरकार ने सूबेदार को जमीन जो दिए थे वो लायलपुर में दिए थे। कहाँ दिए थे भाई? तो लायलपुर में दिए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, चंद्रशेखर गुलेरी जी का जन्म हुआ था। यानी कि चंद्रशेखर गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आप कहिएगा जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो आप कहिएगा भाई जयपुर जब देवे किया है तो राजस्थान कोस्ट में कहाँ दिया है? तो आपको अगर पूछा जाएगा, आपसे कोई फोन करेगा, आपसे पूछेगा कि भाई आप कहाँ से है, तो वो आप कहिएगा मोतिहारी से है, लेकिन वो पूछेगा मोतिहारी कहाँ पड़ता है, तो आप कहिएगा बिहार में, तो वह समझेगा वो भाई आप बिहार से है। उसी प्रकार से यहाँ पे जयपुर अगर नहीं समझते होंगे तो कोस्ट में लिखा है राजस्थान, तो आप राजस्थान के नाम से याद रखिएगा। यानी कि चंद्रशेखर गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान हुआ था। आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। आइए 21वें प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 21वें प्रश्न का है, सुकुमार जीवन किसकी रचना है? यानी कि सुकुमार जीवन जो है वह किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा चंद्रशेखर गुलेरी जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और मान लीजिए चंद्रशेखर गुलेरी जी की रचना इनमें से कौन है? इस प्रकार से दिया रहेगा, सुकुमार जीवन वहां पे दिया रहेगा, तो आप कहिएगा सुकुमार जीवन। यानी कि चंद्रशेखर गुलेरी जी की रचना कौन है अगर पूछा जाएगा, तो आप कहिएगा सुकुमार जीवन है, इसलिए राइट आंसर उसका हो जाएगा। आप याद इस प्रश्न को साथ में रखिएगा। आइए 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न करा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? यानी कि सुकुमार जीवन, बुद्धू का घंटा, और उसने कहा था कितना कहानी था? तो 3 गो था। वही पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी जो है वह उसने कहा था कहानी जो था वह कब प्रकाशित हुआ था? तो आप कहिएगा 1915 में प्रकाशित हुआ था। तो 1915 कहाँ दिया है? तो ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म जो है वह किसकी कृति है? तो आप कहिएगा चंद्रशेखर गुलेरी जी का है। यानी कि चंद्रशेखर गुलेरी जी की कौन सी कृति है? तो कछुआ धर्म है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 22 नंबर प्रश्न की 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 24 नंबर प्रश्न कर रहा है
कि पुरानी हिंदी रचना है, यानी कि पुरानी हिंदी रचना किनका है, तो आप याद रखिएगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी का है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पुरानी हिंदी रचना किनका है, तो आप कहिएगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए ना 25वें प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 25वां प्रश्न का है कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन इसमें निबंध जो है वह गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है, यानी कि गुलेरी जी द्वारा लिखा नहीं गया। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए करें देवनाम प्रिय, तो यह गुलेरी जी द्वारा लिखा गया था, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी करें मजदूर और प्रेम। ऑप्शन सी करें पुरानी हिंदी, तो यह चंद्रहास शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। अब मुर्शी मोही कुठवा भी चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि मजदूर और प्रेम नहीं लिखा गया है। इसलिए क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब भाई ऑप्शन बी क्यों होगा, तो गुलेरी जी द्वारा यह नहीं लिखा गया मजदूर और प्रेम, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 26वें प्रश्न की बात करते हैं। कुड़माई का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए करें मंगनी, ऑप्शन बी करें विवाह, ऑप्शन डी करें कड़वी बात, ऑप्शन सी कह रहा था कड़वी बात, ऑप्शन डी करें दहेज। तो आप कहिएगा साथियों कि कुड़माई का जो अर्थ होता है वह मंगनी होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो आप कहिएगा मंगनी होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 27वें प्रश्न को, जो कि 27वें प्रश्न करा है बोधा कौन था। तो बोधा कौन था, ऑप्शन ए करा हजारा सिंह का भाई था, तो नहीं था। और लाहना सिंह का भतीजा, लाहना सिंह का भाई था, तो नहीं था। वजीरा सिंह का भाई था, तो नहीं था। वजीरा सिंह का भाई था, नहीं था। ऑप्शन डी करा सूबेदार हजार सिंह का बेटा था, तो यस सूबेदार हजार सिंह का बेटा था। यानी कि बोधा सिंह कौन था, तो आप कहिएगा सूबेदार हजार सिंह का बेटा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप लोग 27 का हम एक्स्ट्रा प्रश्न पूछ रहे हैं, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सूबेदार, यानी कि सूबेदार हजर सिंह के बेटे का नाम क्या था। आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं 27 का सबसे पहले राइट आंसर कमेंट करके के बताते हैं, उनका हम नाम लेंगे, यानी कि उनको हम यहाँ पे कमेंट में हाईलाइट कर देंगे। यानी कि 28वें प्रश्न की बात करते हैं, चंद्रहास शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। यानी कि चंद्रहास शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन है। ऑप्शन ए नहीं होगा, काहे नहीं होगा, तो जूठन पाठ, यानी जूठन पाठ के लेखक जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन बी में नहीं होगा, क्योंकि रोज पाठ के लेखक अज्ञा जी है। ऑप्शन सी हो जाएगा, काहे होगा ऑप्शन सी, क्योंकि उसने कहा था कहानी पाठ के लेखक तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी है। यही पूछा गया था कि चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी किस कहानी चंद्रहास शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो आप कहिएगा उसने कहा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 29वें प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी रचना जो है, यानी कि कौन सी कहानी चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी हुई नहीं है। ऑप्शन ए करे सुखमय जीवन तो यह है। ऑप्शन बी करे बुद्धू का कांटा तो यह भी है। ऑप्शन सी करे उसने कहा था यह भी है, यानी कि कॉफन नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉफन नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए ना 30वें प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 30वां प्रश्न क्या है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। अब यहाँ पे सवाल आता है, भल बताइए भाई आप जयपुर राजस्थान के, तो जयपुर राजस्थान उनका जन्म हुआ था। बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपका कहीं ना कहीं गांव में हुआ होगा। और आपसे वहां पे पूछ रहा है कि कहाँ जन्म हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी थे, तो गुलेर गाँव के मूल निवासी थे। आप बताइए किस गाँव के मूल निवासी है, अपना अपना कमेंट करके बताइए। यानी कि आपका घर कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताइए, उससे हमको मालूम नहीं चलेगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो को देख पाते हैं। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको कुछ सेकंड समय देते हैं। चलिए उम्मीद करते होंगे है कि आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। और इस प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कह रहा था कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो आप कहिएगा गुलेर गांव के मूल निवासी थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 31वें प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसी समय से बता रहा है भाई, उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है वो चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी है। या पूछेगा आपसे इस प्रकार से कि उसने कहा था कहानी, यानी कि उसने कहा था पाठ के लेखक क्या है, तो आप कहिएगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी है। तो बताइए चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा।
आइए 32वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 32वां प्रश्न कराया चंद्रहास गुलेरी किस युग के कहानीकार है। ऑप्शन ए करा द्विवेदी युग, तो यस द्विवेदी युग के थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि आपसे प्रश्न परीक्षा पूछेगा कि चंद्रहास गुलेरी जी किस युग के कहानीकार थे, तो आप कहिएगा द्विवेदी युग के। अगर यहीं पे पूछा जाता कि चंद्रहास, यहीं पे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के कहानीकार है, तो आप कहिएगा भारतेंदु युग के। यानी कि भारतेंदु युग के कहानीकार किया है तो बालकृष्ण भट्ट जी है, और द्विवेदी युग के कहानीकार किया है तो आप कहिएगा चंद्रहास गुलेरी जी है। इस दो प्रश्न को साथ में याद रखिएगा, हो सके तो एक प्रश्न को आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए ना 33वां प्रश्न की बात करते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उसने कहा था कहानी जो है, आपको बताया 3 कहानी, तो उसी में से उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो आप कहिएगा 5 भागों में विभक्त है। 2 भागों में विभक्त है तो नहीं है, 3 भागों में विभक्त है तो नहीं है, 4 भागों में विभक्त है तो नहीं है, कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में विभक्त है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 34वां प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रहास गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। यानी कि चंद्रहास गुलेरी जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए करें 7 जुलाई 1882 को तो नहीं, 8 जुलाई 1883 को तो नहीं, 7 जुलाई 1883 को तो यस। यानी कि चंद्रहास गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वह 7 जुलाई 1883 को हुआ था। चंद्रहास गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 7 जुलाई 1883 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए ना 35वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है। यानी कि लाहना सिंह जो है वह किस कहानी के पात्र है। ऑप्शन ए करें सुखमय जीवन के है तो नहीं है, जूठन का है तो नहीं है, तिरिश का है तो नहीं है, उसने कहा था कहानी के पाठ के लेखक है, इसलिए उसने कहा था कहानी का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग साथ में याद रखिएगा जूठन पाठ के लेखक जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, और तिरिश पाठ के लेखक जो है वह उदय प्रकाश जी है। आप इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। आइए ना 36वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन ए करें चरित्र प्रधान की, ऑप्शन बी करें कर्म प्रधान की, तो आप याद रखिएगा कर्म प्रधान की है। यानी कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो आप कहिएगा कर्म प्रधान की है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 37वां प्रश्न की बात करते हैं। पुरानी हिंदी रचना किसकी है। ऑप्शन ए करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, ऑप्शन बी करें नामवर सिंह के, ऑप्शन सी करें चंद्रहास गुलेरी जी के, तो आप कहिएगा चंद्रहास गुलेरी जी का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि पुरानी हिंदी रचना किनका है, तो आप कहिएगा चंद्रहास गुलेरी जी का है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 38वां प्रश्न की बात करते हैं। कीरत सिंह कौन था। ऑप्शन ए करें लाहना सिंह का चाचा, ऑप्शन बी करें लाहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन सी करें लाहना सिंह का भाई, ऑप्शन डी करें लाहना सिंह का मित्र, तो आप कहिएगा लाहना सिंह का भतीजा था। यानी कीरत सिंह कौन था, तो लाहना सिंह का भतीजा है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 39वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 39वां प्रश्न करा है कि बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। यानी बचपन में लाहना सिंह जब थे उस समय लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करते थे, तो आप याद रखिएगा बार बार क्या करते थे, तेरा नाम क्या है, यह करते थे तो नहीं, तू कहाँ रहती है, यह करते थे तो नहीं, तेरी कुड़माई हो गई तो यही करते थे। यानी कि बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करते थे, तो तेरी कुड़माई हो गई का प्रश्न किया करते थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए ना 40वां प्रश्न की बात करते हैं। लॉपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं, तो 10 आदमी को खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं। 15 आदमी को तो नहीं, कितना आदमी को, तो 10 आदमी को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 41वां प्रश्न को देखते हैं। और 41वां प्रश्न देखने से पहले आपको एक आवश्यक सूचना दे देते हैं कि आप अभी तक नहीं हिंदी की तैयारी की है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो करें, इस पर मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और आप अभी से भी मैसेज करके यानी कि जुड़ गए, आप सजेशन लेके आज से तैयारी करके 95+ मार्क्स ला सकते हैं हिंदी में। कहेंगे हिंदी का बैच की आप कहीं से 1 रुपये दे के नहीं खरीदिएगा, आपको बिल्कुल फ्री में संपूर्ण हिंदी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, यानी कि 95 नंबर का तैयारी कराया जाएगा। तो आप जरूर जुड़िएगा। और कोई भी दिक्कत होता है तो यहाँ पे बताइए, या कुछ भी दिक्कत है, क्वालिटी में दिक्कत है, आवाज में दिक्कत है, स्लो पढ़ा रहा है या फास्ट पढ़ा रहा है या स्लो पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, आप लोग कमेंट करके सजेशन दीजिएगा, उसी प्रकार से आप पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग प्लीज आप लोग कमेंट करके अपना अपना राय दीजिए। पूरा ऑप्शन बाई
ऑप्शन बता के करे कि आंसर बताए। देखिए साइंस का अधिकांश स्टूडेंट है उनका समय बहुत कम रहता है, इसलिए हिंदी को आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको समझ दिया नहीं होगा। आप इस चैनल पर आइएगा तो आपका सिर्फ बातचीत किया जाएगा पढ़ाई के बारे में, ये नहीं आगे पढ़ा रहे हैं भाई अब इधर उधर के बात करने लगे, उस प्रकार से आपका बातचीत करके आपका समय जिया नहीं किया जाएगा। इसलिए आप याद रखिएगा, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि बातचीत पाठ के लेकर के तो बालकृष्ण भट्ट जी आपको बातचीत करिए इसलिए बता दिए। चलिए आइए यहाँ पे प्रश्न बात करते हैं, यानी कि 41वां प्रश्न को, जो कि अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में लाहना सिंह के भाई थे तो नहीं थे, मित्र थे तो नहीं थे, क्या थे तो मामा थे, यानी कि अमृतसर में लाहना सिंह के क्या थे तो मामा थे। आप इस प्रश्न को याद रखिए। आइए देखते हैं 42वां प्रश्न को, जो कि 42वां प्रश्न कर रहा है कि लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजते थे, वजीरा सिंह को या बोधा सिंह को या कीरत सिंह को या आंद्रा सिंह को। तो आप कहिएगा वजीरा सिंह को भेजे थे, यानी कि लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजे थे तो वजीरा सिंह को भेजे थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 43वां प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहे थे, वजीरा सिंह से कहे थे या लाहना सिंह से कहे थे या कीरत सिंह से कहे थे या इनमें से किसी से नहीं कहे थे। तो आप कहिएगा लाहना सिंह से कहे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे बोले थे तो लाहना सिंह से बोले थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 44वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि 44वां प्रश्न का है, लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। ऑप्शन ए करा हजारा सिंह, ऑप्शन बी करा कीरत सिंह, ऑप्शन सी करा वजीरा सिंह। तो आप कहिएगा वजीरा सिंह के सिर में लेकर बैठे थे, गोद में लेकर बैठे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 45वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 45वां प्रश्न करा है कि लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए करा चंडीगढ़ के, ऑप्शन बी करा अमृतसर के। तो आप कहिएगा अमृतसर के रहने वाले थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। और बहुत ऐसा स्टूडेंट होंगे जो पहले कहीं ना कहीं पढ़ लिए होंगे, तो आप बताइए कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, तो आप कमेंट करके बताइए 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लगभग कितना का आंसर सही मार पाए हैं, प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। और कैसा पढ़ा है, स्पीड फास्ट किया जाए, स्लो किया जाए कि इतने पर ठीक है, या किस तरह की क्वालिटी लो है हाई है, क्या दिक्कत है, कुछ आवाज में दिक्कत है, कैसा दिक्कत है, आप कुछ ना कुछ अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। कैसा भी वीडियो लगा, जिस प्रकार से लगा उस प्रकार से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद से जो भी गलती रहेगा उसको सुधार किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि फ्री में आप वह भी हिंदी का तैयारी बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।